बुराड़ी के कौशिक एनक्लेव बी ब्लॉक में गलियों के निर्माण को लेकर क्षेत्रीय विधायक सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जहां विधायक जी के जाने वाले या उनके कार्यकर्ता रहते हैं वहां विकास कार्य किया जा रहा है और बाकी के क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है, जिससे आम लोगों में विधायक के प्रति रोष है। गलियों में सड़कों का अभाव है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। जनता का कहना है कि विकास के नाम पर फंड आया हुआ है, लेकिन उसका कोई पता नहीं है कि कहाँ है। जनता विधायक से मिलने जाती है तो ना वह मिलते हैं और उनको अगर कभी मिल भी जाते हैं तो उनको झूठा आश्वासन देकर भेज देते हैं। नेशनल इंडिया न्यूज के लिए बुराड़ी से उषा पांडे की रिपोर्ट। मेरा नाम है सुबेदार पूरनगिरी रिटायर्ड जी। और मैं पिछले 16 साल से इस कॉलोनी में रह रहा हूँ। तो पिछले 16 साल से हमारे वहाँ विकास के नाम से कुछ नहीं हुआ था। अब जब पिछले साल जब विकास कार्य स्टार्ट शुरू हुआ तो हमें भी एक उम्मीद की किरण जगी थी कि हम भी विकास होगी, हमारी गलियाँ बनेंगी, हम लोग अच्छे मतलब बोल सकेंगे कि हम दिल्ली में रह रहे हैं। मगर आज की सिचुएशन को देखते हुए हमें ये लग रहा है कि हम दिल्ली के अच्छा अगर हम कहीं और होते तो शायद हम बहुत और अच्छे होते। चलो जो भी हुआ, गलियों का विकास कार्य शुरू हुआ, पर यहाँ तक जो गलियाँ सबसे पुरानी गलियाँ थी जो 41, 42, 43, 44, 45 यहाँ जो सबसे पुरानी गलियाँ थी वहाँ काम स्टार्ट नहीं होने के बावजूद पिछले 2010 या 12 के बाद की कटिंग थी, वहाँ काम स्टार्ट हो गया। कौन सी जगह है ये कौशिक एनक्लेव बी ब्लॉक पार्ट 2 नाला पार बोलते हैं उसको जी। तो यहाँ कार्य नहीं हुआ, कार्य कहीं और ही हो गया। उसके बाद फिर हमने जो है जब हमें देखा कि हमारा काम नहीं होने वाला है, फिर हमने लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट किया। तो लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस सबसे पहले हमने मतलब जब विधायक जी को लेटर लिखा, ये हमने दिया है विधायक जी को लेटर। विधायक जी का नाम भी बता दो। संजीव झा। विधायक का नाम बता दें। ये 16/9/2020 को हमने अपने मतलब जो है गली के लोगों के सिग्नेचर लेकर के उनके पास गए जी। और हमने ये वहाँ मुद्दा उठाया, वहाँ से हमें कोई जवाब नहीं मिला। फिर हमने एक लेटर बनाया जो इस कॉलोनी में ये हमने 9 अक्टूबर को लेटर बनाया, जो हमने पूरे जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, सीईओ जल बोर्ड, एमएलए, आरडब्ल्यूए सबको हमने ये लेटर बना के दिया। उसके बाद हमें कोई जवाब नहीं मिला। कोई जवाब नहीं मिलने के बाद में हमारी जो आशा की किरण थी वो भी ख़त्म हो गई कि कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। फिर आगे हमने मतलब जो है 9 अक्टूबर के बाद में फिर हमने 29 अक्टूबर को फिर हमने वो थोड़ा आगे पीछे हो गया है। 29 अक्टूबर को फिर हमने एक रिमाइंडर दिया, उसका भी हमें कोई जवाब नहीं मिला कहीं से। विधायक क्या कहते हैं? विधायक जी की तरफ से कोई मतलब विधायक जी से मेरी पर्सनल मीटिंग भी हुई थी। विधायक जी ये बोलते हैं कि पहली बात तो मुझे ये बोला कि जब वहाँ फ्लड वालों की मीटिंग थी उनके विधायक ऑफिस में, वहाँ क्या बोलते हैं दिल्ली उसमें जहाँ विधायक जी बैठते हैं हमारे दिल्ली सचिवालय में जहाँ बैठते हैं, वहाँ उनके साथ पर्सनल मीटिंग थी, फ्लड वालों की मीटिंग थी। मुझे 1 घंटा वहाँ बिठा करके बस इतना बोला कि ठीक है आपका काम हो जाएगा, आप चलो बैठो। उसके बावजूद भी फिर कोई काम नहीं हुआ। इग्नोर किए हैं, सीधा मतलब जो है बिल्कुल इग्नोर करते हैं, क्योंकि मेरे साथ वो कोई नहीं था, क्योंकि सब लोग अपने अपने काम में करते हैं, अपने अपने जॉब करते हैं। तो कोई फिर इतना तो होता नहीं है कि भाई ठीक है पहले बाल बच्चे पालने ना, गली तो तब से बने ना बने, बाल बच्चे पहले पालने हैं। तो इसलिए अपने अपने जॉब वाले हैं सारे। तो मैं एक था कि मैंने इनिशिएटिव लिया, तो तब भी मुझे कोई मतलब वहाँ पर कोई एंटरटेन नहीं किया गया। जैसे एक सीनियर सिटीजन, एक आर्मी का रिटायर्ड, 30 साल फौज में सर्विस, सूबेदार रैंक का रिटायर्ड, जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं जिसके मतलब जो है, तो उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं गई। तो वहाँ पर मुझे फील हुआ। फिर उसके बाद अगेन हमने फिर मेल स्टार्ट किया। मेल जो हमने स्टार्ट करी है दिल्ली ग्रेवेंस सेल को मेल किया है, वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसके बाद हम चीफ मिनिस्टर साहब को मेल फॉरवर्ड की है, सेम कॉपी सारी अटैचमेंट लगा करके, उसका भी हमें कोई जवाब मिला। फिर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने एक पर्सनल अपने दिल की भावनाएं, जिसको बोलते हैं दिल की भावनाएं, जो व्यक्त करी हैं इसमें मैंने कि माननीय महोदय आप जो है फौज के मतलब जाकर कोई भाई दिव्या बात होती है तो वहाँ पर आप बहुत पॉलिटिक्स कर जाते हो, मगर जहाँ एक फ़ौजी आपके पास फरियाद लेके आ रहा है, एक फ़ौजी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे मेरे भाई बंद हैं, सारे भाई बंद हैं, एक नहीं है, पूरे कॉलोनी जिस उसको सारे भाई बंद मेरे साथ में हैं।
उनकी आवाज़ लेके मैं आपके पास आया, फिर भी हमारे को कोई जवाब नहीं मिला। फिर फाइनली मैडम हमने क्या यहाँ पर स्टार्ट किया है कि चलो हम एक काम करते हैं, फिर अपना यहाँ पर एक RWA अलग बनाते हैं। इसलिए कि RWA भी कोई जवाब नहीं दे रही है। यहाँ पे हम लोग की जो कोई किसी ने कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। RWA को कराना होता है, वही बताती है कि कैसे कैसे कहाँ से शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है। लेकिन RWA का काम ये है कि RWA हाँ हो जाएगा। जो गली बजट में थी इनकी वो गलियाँ नहीं बनी, और जो नहीं थी वो गलियाँ बन गई, और 2-2, 3-3 बार बनी, रिपीटेड। अभी भी उस पर काम चल रहा है, उसके लिए बजट है। और जो करीब 42 से लेकर के 45 नंबर तक की गलियों में कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए बोलते हैं कि इसका तो बजट खत्म हो गया। तब जबकि बजट में ये गलियां लिखित रूप में है और इस सब पे कोई काम आज तक नहीं हुआ है। इसमें पक्षपात मैडम सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो पक्षपात हुआ है, एक बजट सैंक्शन हुआ था इस पूरी कॉलोनी के लिए, कॉलोनी का एक ही बजट था, लेकिन जो उसका बंटवारा इन्होंने बंदरबाट किया है कि उस बजट को पुरानी कटिंग्स जो पुरानी गली हैं वहाँ इन्होंने नहीं किया, जहाँ इनकी अपनी अपनी पकड़ थी उसके हिसाब से उस सीमित जगह के अंदर इन्होंने उस बजट को इस्तेमाल कर लिया है। आप अगर सर्वे करेंगे, आप इसको ज़रा रिकॉर्ड करके देखिएगा कि पूरी कॉलोनी का बजट इन्होंने 2 या 3 गलियों के अंदर ही समेट के रख दिया। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अच्छा सबसे बड़ी बात ये है, ये हमें सुनने में आया कि इन्होंने उसको सैंक्शन हो के वो अमाउंट भी रिलीज़ करवा लिया, जितना इन्होंने फंड अप्रूव हुआ था वो रिलीज़ भी हो गया है। अगर इतना बड़ा बजट अगर ये लेके चले थे तो उसके अगेंस्ट इतना काम क्या हुआ है, आप उसको भी तो देखो ना आप। तो ये सारा का सारा टोटल मुझे तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल नज़र आ रहा है इनकी मिली भगत से जो है ये सारा का सारा काम हुआ। और ये जो फंड था, इस फंड को ये गोल कर गए हैं ये लोग, फैक्ट ये है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच भी इस मामले में होनी चाहिए। आप लोग हमारा मुद्दा उठाइए, इस समस्या को सबको बताइएगा कि अगर इस तरीके से गुमराह अगर करेंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं है। जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। कॉलोनी का अगर बजट है और सबके लिए है तो वो सब जगह वो बराबर बंटना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है सबसे बड़ा। और जहाँ जो नज़र आ रहा है ये सारा का सारा, अब आप खुद देख सकते हैं, जहाँ खड़े हैं आप नीचे यहाँ नज़र मारिएगा, ये देखिए, ये डेवलपमेंट के नाम के ऊपर आप यहाँ से वहाँ तक खुद को देखिए, आप खुद कहेंगे ये कैसे डेवलपमेंट हुआ है भाई। इतना बड़ा करोड़ों का बजट हुआ तो कहाँ चला गया, ऐसा नालियों में बह गया क्या वो बजट। तो ऐसे मुद्दे हैं ये मेन। और हम किसी को आरोप नहीं लगा रहे, किसी को कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ये सिस्टम कहाँ पर गड़बड़ कर रहा है उस सिस्टम को भी आप लोग पकड़वाइएगा। क्योंकि इतने पावर हमारे हाथ में नहीं, जिसके पास जाते हो तो रिफ्यूज़ कर देता है, हाँ जी जाइए, हाँ जाइए। क्योंकि एक आम पब्लिक को सुनता ही कौन है, हम आम पब्लिक है, आम नागरिक है। किसी के पास जाते हैं तो सबसे पहले तो ये देखता है कि भैया इसका कोई बैकग्राउंड है या नहीं है, कोई अप्रोची आदमी है या नहीं है। अगर हम भी किसी विधायक के या मिनिस्टर के या किसी के आदमी जाएंगे ना तो आवभगत करेंगे, पूछेंगे हमारी। इवन देन गवर्नमेंट मशीनरी जो है ये पॉलिटिकल हाथों में जांच करती है, ये दोनों की मिलीभगत से सारा का सारा काम होता है और हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अब वही बात है कि इन सब मुद्दों को अब जबकि हमें खुद महसूस हुआ, परेशानियाँ भुगत रहे हैं, घर के अंदर फंक्शन होते हैं, शादी है, ब्याह, आना जाना है, ऐसी गलियों में गिरते पड़ते लोग आते नजर आते हैं। तो